सत्यम शिवम सुंदरम। मैं प्रतीत राम वर्मा आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के संबंध में बताने जा रहा हूँ। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋषि के रूप में हुआ है। ऋषि माना गया कृष्ण को। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची शब्द वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव का ही पर्यायवाची है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में वर्णित हैं, जिन्हें अंगरीष घोर ऋषि ने शिक्षा दिया था। महाभारत में कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है। भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया है। द्वैतवाद में कृष्ण की उपासना पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन इसमें राधा का उल्लेख नहीं है। भागवत पुराण में एक गोपी का निर्देश अवश्य है। इसमें पूर्व जन्म में उस गोपी ने पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया था। परिणामतः वह श्री कृष्ण को विशेष प्रिय है। इसी आराधना शब्द से राधा की उत्पत्ति हुई है। अब तक हुई खोजों के आधार पर गोपाल तापनी उपनिषद में राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में सबसे पहले मिलती है। विष्णु स्वामी और निम्बार्क संप्रदाय में राधा का निर्देश है। जयदेव ने राधा और कृष्ण के विहार में गीत गोविंदम की रचना जयदेव ने किया है। गीत गोविंदम संस्कृत का अमर गीत काव्य है। विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर के वल्लभाचार्य ने राधा की उपासना किया, जिससे सूरदास जी भी प्रभावित हो गए। जयदेव ने के गीत गोविंद से प्रभावित होकर के विद्यापति ने पदावली की रचना किया। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किया। किसका किया? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किया। पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना या भगवान की कृपा प्राप्त करना। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव तीन प्रकार के हैं। प्रवाह जीव, जो सांसारिक माया मोह में पड़े रहते हैं। मर्यादा जीव, ये विधि और निषेध का पालन करते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका पालन मर्यादा जीव करते हैं। और पुष्ट जीव, जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं। पूर्व मीमांसा, भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद्भागवत की टीका और ब्रह्मसूत्र का भाष्य। और इसके अलावा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के ग्रंथों की टीकाएँ लिखीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय और श्रृंगार रस मंडल नाम के ग्रंथ लिखे। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, जिन्हें अष्टछाप कहा जाता है। अष्टछाप की अर्थ कह सकते हैं कि अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में किया था। ध्यान रखना, समय का ध्यान। अष्टछाप कवियों की अष्टछाप की जो है शुरुआत या स्थापना जो है विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किया था। वल्लभाचार्य के कुल मिलाकर 84 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अष्टछाप के वरिष्ठ कवि कुंभनदास हैं और कनिष्ठ कवि
नंददास हैं। अष्टछाप के 4 भक्त कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप के 4 भक्त कवि वल्लभाचार्य के कौन कौन? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और शेष 4 गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के प्राय सभी कवि संगीतज्ञ थे, संगीत के जानकार थे। इसमें गोविंद स्वामी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। कहा जाता है कि इनका संगीत सुनने के लिए अकबर के दरबार अर्थात क्या कहते हैं, गोविंद स्वामी का संगीत सुनने के लिए अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन यदा कदा गोविंद स्वामी जी के पास आया करते थे। अष्टछाप को अष्टसखा भी कहते हैं, क्योंकि 8 भक्त श्रीनाथ की अष्टयाम सेवा के में अंतरंग अर्थात सच्चे मित्र बनकर रहते थे। सूरदास के बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख है। आप जानते हैं सूरदास जी का जन्म सिही ग्राम में मानते हैं। आगरा से कुछ लोग दिल्ली के पास सिही ग्राम मानते हैं, कुछ लोग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास एक गांव है रुनकता ग्राम, उसमें मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान कहते सूरदास जन्मान थे, कुछ कहते थे जन्म ये बाद में अंधे हुए। और इनके पिता का नाम था ब्रजवासी दास और सूरदास जी 7 भाई थे, ये भी याद दीजिए। तुलसीदास अकबर के समकालीन उत्कृष्ट कवि और गायक थे, पर इनका उल्लेख आईने अकबरी में नहीं आता है। सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई है। इसमें 12 स्कंध हैं। प्रथम स्कंध में विनय के पद हैं, द्वितीय में भक्त संबंधी पदों की अधिकता है। द्वितीय स्कंद के बाद अष्टम स्कंद था विष्णु के अवतारों। द्वितीय स्कंद के बाद अष्टम स्कंद में अवतार अन्य स्कंदों में भगवान के अवतारों की और उनकी पौराणिक कथाओं का वर्णन है। 9वें स्कंद में राम अवतार की कथा है। ये राम अवतार की कथा अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। इस पर तुलसी के राधित मास का तनिक भी प्रभाव नहीं है। सूरसागर में 10वें स्कंद का प्राधान्य है। 10वें स्कंद का ये सबसे बड़ा स्कंद है। इसके पूर्वार्ध में 3494 पद हैं तथा उत्तरार्ध में 138 पद हैं। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है और उत्तरार्ध में द्वारिकागमन से लेकर के अंत तक श्री कृष्ण की जीवनी वर्णित है अर्थात बताई गई है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में इनकी बराबरी नहीं कर पाया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित श्रृंगार ग्रंथों की रचना सूरदास ने किया। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता नहीं है। सूरदास के बाद भ्रमर गीत काव्य परंपरा में सर्वाधिक ख्यात परंपरा में सूरदास के बाद भ्रमर गीत काव्य परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध नंददास ने प्राप्त किया। इनका भ्रमर गीत उच्च कोटि की रचना है। नंददास की प्रसिद्धि का आधार रास पंचाध्यायी है। यह रोला छंद में उपलब्ध है। नंददासकृत सिद्धांत पंचाध्यायी भक्त सिद्धांत का परिचायक और रस मंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। अष्टछापीय कवियों में सूर्य के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि परमानंद दास हैं। नंददास को रास पंचाध्यायी ग्रंथ के आधार पर जड़िया की उपाधि से विभूषित किया गया। रास पंचाध्यायी खंड काव्य है।
नंददास का रूप मंजरी दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी नायिका निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री रूपमंजरी है। रूपमंजरी प्रबंध काव्य है। वियोगी हर ने नंददास की रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। मीरा के काव्य पर सगुण निर्गुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। मीरा के काव्य पर सगुण निर्गुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। मीरा के पदों को तीन कोटियों में बांटा गया। लीला संबंधी पद, विनय के पद और व्यक्तिगत अनुराग के पद। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम था। रसखान ने प्रेम वाटिका में प्रेम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें इन्होंने राधा किरण को प्रेमोद्यान के मालिन और माली मान करके प्रेम के पूर्ण तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। 53 दोहों की छोटी सी कृति है। रसखान के द्वारा लिखा गया अष्टयाम में संकलित कई दोहों में श्री कृष्ण के पूरे दैनिक जीवन का या श्री कृष्ण की दैनिकचर्या का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के जागने से लेकर सोने तक की सारी क्रियाओं का वर्णन इसमें है, अष्टयाम में है। सुजान रसखान जो है कवित्व और सवैया छंदों में है। इसकी अनरचना दान लीला है जो 11 छंदों में लिखी गई है। सरल हृदयग्राही और रसपूर्ण भाषा के प्रयोग के कारण रसखान को पीयूष वर्षी, अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया है। रहीम कृष्णाएँ ब्रज, अवधि और खड़ी बोली तीनों में मिलती हैं। रहीमकृत बरवै नायिका भेद अवधि भाषा में है। रहीमकृत नगर शोभा में किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जात की स्त्रियों की सुंदरता का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ की रचना के दोहों में किसकी? नगर शोभा की रचना दोहों में। रहीमकृत खेट कौतुकुम जातकम एक ज्योतिष ग्रंथ है और ये फारसी और संस्कृत मिश्रित भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। रहीमकृत श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी खंडित रूप में उपलब्ध है। श्रृंगार सोरठा में प्रेम संबंधी सोरठे हैं। रहीमकृत मदनाष्टक खड़ी बोली में है। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत नाम का ग्रंथ लिखा। इसमें गोपी विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की व्यवस्था और व्याकुलता का सजीव चित्रण हुआ है। तो इस तरह से कृष्ण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि थे उनके विषय में हमने आपको बताया। इसके बाद जो है आपको अगले अंक में मैं कुछ और भक्ति काल के विषय में सारी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए सत्यम शिवम सुंदरम।